बेलगावी विवाद विरोध के कारण कर्नाटक ने महाराष्ट्र के लिए बस सेवाएं निलंबित की। NWKRTC ने बुधवार को बेलागावी जिले की सीमा से लगे क्षेत्रों में कुछ बसों के क्षतिग्रस्त होने की खबरों के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में अपनी सेवाओं को निलंबित कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बिन्नामंगला जंक्शन पर रैपिड रोड का उद्घाटन किया। अधिकारियों को लागत में कमी पर काम करने का निर्देश दिया। रैपिड रोड वर्क की पायलट परियोजना को बिन्नामंगला 100 फीट रोड इंदिरानगर जंक्शन और ओल्ड मद्रास रोड के बीच लिया गया, जो BDA जंक्शन तक फैला हुआ है। तमिलनाडु कर्नाटक बॉर्डर के पास फॉरेस्ट कर्मचारियों और शिकारियों के बीच गोलीबारी, एक गिरफ्तार। सूत्रों के अनुसार फॉरेस्ट अधिकारियों को आदिवासियों से सूचना मिली थी कि एक गिरोह देसी बंदूकों के साथ क्षेत्र में जानवरों का शिकार करने के लिए घूम रहा है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। नया कर्नाटक स्किल कनेक्ट पोर्टल, जिसमें वर्तमान में 7,500 नौकरियां हैं, उम्मीदवारों को बेहतर नौकरी पाने में मदद करने के लिए एक साइकोमेट्रिक मूल्यांकन से गुजरने की अनुमति देता है। बेंगलुरु एग्जिट पोल में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को 2023 में कर्नाटक में पार्टी की सत्ता में वापसी का भरोसा जताया। तुमकुरू जिले के कोराटागेरे में भाजपा की जनसंकल्प यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण कर्नाटक में भाजपा समर्थक लहर है, जिसमें हाल ही में कोटा में बढ़ोतरी शामिल है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज कहा कि एक राज्य के चुनाव परिणाम अन्य राज्यों को प्रभावित नहीं करेंगे और कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव जीतेगी, भले ही वे किसी रणनीति का सहारा न लें। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, हमें सूचना मिली थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, कांग्रेस को वहां बढ़त हासिल है, और उन्होंने कहा, हम जानते थे कि बीजेपी गुजरात में जीतेगी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आपने वहां कांग्रेस के वोट खा लिए थे। ये कांग्रेस के वोटों को बांटने की बीजेपी की रणनीति थी और इसके लिए आम आदमी पार्टी को फंडिंग की थी। गुजरात में भाजपा की भारी जीत दर्ज करने के बाद राजस्व मंत्री आर अशोक ने गुरुवार को दावा किया कि कम से कम 10-12 कांग्रेस विधायक कर्नाटक में भगवा पार्टी में शामिल हो जाएंगे, जहां अगले साल अप्रैल-मई में चुनाव होने हैं। कई लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं, उनमें से कई हमारे संपर्क में हैं। कम से कम 10-12 लोग। इस बारे में हमारा हाईकमान फैसला करेगा। ये गारंटी है कि ऐसे लोग हैं जो स्विच करना चाहते हैं, अशोक ने कहा। कर्नाटक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि रेलवे ने हिज्जला और चामराजनगर के बीच 135 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाने के लिए 1753 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मुफ्त जमीन देने और परियोजना की लागत का 50% हिस्सा देने का वादा किया है।